एक्सेल की आज की क्लास में हम हमारे डेटाबेस में कुछ चेंजेस कर रहे हैं और चेंजेस क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो हमारा डेटाबेस लगभग वेल अपडेट हो चुका है कि हम हमारे डेटाबेस को यहाँ से एडमिशन से हम डेटाबेस पे भी लेके जा रहे हैं। स्लिप से भी हमारा जो फीस वाला डेटा है वो हमारी डेटाबेस में जमा हो रहा है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ क्राइटेरिया कंडीशन चेंज हो सकते हैं। जैसे कि हमारे लिए हमने तय कर लिया कि हमारे पास 50 स्टूडेंट पीजी के हो सकते हैं, तो 50 स्टूडेंट डीसीए के हो सकते हैं। लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन के लिए ये क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड हो सकता है, ज़्यादा भी हो। मान लीजिए अनलिमिटेड नहीं भी हो तो ये भी कह सकते हैं कि भैया आप चाहे तो 100 एडमिशन ले ले, आप चाहे तो 150 ले ले। कॉलेजेस के अंदर जैसे बात लागू नहीं होती कि पीए के आप कितने एडमिशन ले लीजिए, सो कोई सीट का फिक्स पैरामीटर नहीं होता। 50 एडमिशन भी बीए के हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 200 एडमिशन भी बीए में हो सकते हैं। कोई यूनिवर्सिटी मना तो करती नहीं इस चीज़ के लिए कि इतने एडमिशन फिक्स हैं भैया, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी वो चीज़ लागू हो सकती है कि एडमिशन का कोई फिक्स नहीं है कि केवल पीजीडीसीए के लिए 50 एडमिशन का क्राइटेरिया फिक्स हो। जैसे माखनलाल यूनिवर्सिटी में रहता है कि डीसीए की हमने 50 सीट अलॉट कर रखी, तो 50 से आप 51 50 से ऊपर सीट नहीं ले पाएंगे। लेकिन ऐसा सभी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है कि क्राइटेरिया कंडीशन किसी सीट तक फिक्स हो, आप चाहें कितने ही ले सकते हो। तो वहां फिर क्या होगा, वहां फिर हमारा ये डेटाबेस कैलकुलेशन लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 50 के बाद में डीसीए आ जाएगा और वो उस चीज को फिक्स नहीं कर सकता है। तो फिर क्या करें, उसके लिए हमें डेटाबेस के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, और वो चेंजेस कंडीशन अलग ही डेटाबेस को लेके जाएगी। अब जैसे कि फर्स्ट चीज तो ये है कि हमें मान लीजिए कि इस सीट को हम पीजीडीसी के लिए रखना चाहेंगे। सेपरेट हमने कर दिया कि एक सीट डीसी की सेपरेट कर दे, एक सीट पीजीडीसी की सेपरेट कर दे, एक सीट टेली और एक सीट सीपीसीटी के लिए हम सेपरेट कर देते हैं। यानी कि हम कोर्स के हिसाब से सेपरेट सीट बांट देते हैं। अभी तक हम कर रहे थे कि एक ही सीट पे हमारा सब कुछ आ रहा था, और हो भी रहा है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ रही, बहुत ईजी तरीके से हो रहा है, क्योंकि हम विथ फिल्टर एंड विथ मैक्रोस में काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम हर सीट को सेपरेट कर दें। अब सेपरेट करने से मतलब क्या, देखिए, हम ये चाहते हैं कि पीजीडीसीए का चाहे कितना ही पहले का या बाद का रिकॉर्ड्स हो, तो वो सिर्फ हमें पीजीडीसी की सीट पे ही मिल जाए। जैसे मान लीजिए कि 2021 से लेकर 23 तक का हमारा कोई रिकॉर्ड है, तो 23 हो, 24 हो, 25 हो, 26 हो, 27 हो, पीजी का रिकॉर्ड एक ही सीट पे हमारा आ जाए, अलग सीट की हमें जरूरत ही ना पड़े। तो उसमें सिर्फ पीजीडीसी ही रहेंगे, उसके अलावा कोई एडमिशन हमारा रहेगा नहीं। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि उस रिकॉर्ड को हम सेपरेटली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सेपरेटली, कि हम उसका सीट ही सेपरेट बना देते हैं, और उसके नीचे कंटिन्यूस चाहे 2023 जनवरी हो या जुलाई हो, 24 जनवरी हो या जुलाई हो, यानी कि पीजीडीसी एक के नीचे एक चलते रहेंगे। तो उसके लिए क्या करें, यहां से लेके यहां तक का सारा रिकॉर्ड फिलहाल डिलीट करें। शिफ्ट कंट्रोल एंड डाउन एरो की प्रेस करें, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करें, तो 10 लाख तक के ही रो आप एक बार में सिलेक्ट कर पाएंगे, और डिलीट। तो यहां से हमारा ये रिकॉर्ड सब डिलीट हो गया। ठीक है, इसे आप चाहे तो राइट क्लिक करें। अब देखिए, इन सेप आप सोचेंगे कि हम यहां से डेटा को कॉपी करें और कॉपी करके एक नई सीट पे ले जाकर पेस्ट कर दें। ऐसा नहीं करना है। उसका सरलतम उपाय और तरीका क्या है कि आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद में मूव और कॉपी सीट कमांड पे जाएं, और सबसे इजी तरीके से किसी भी सीट को सेम कॉपी तैयार करने का तरीका है। ये क्या है, कमांड ओपन करें, कमांड में डेटाबेस लिखा हुआ है, देख लीजिए आपके सारे सीट के नेम आ रहे हैं, उन सारी सीट में डेटाबेस लिखा हुआ आ रहा है। डेटाबेस सिलेक्ट करें, क्रिएट ए कॉपी पे जाए और ओके करें। देखिए, डीसीए डेटाबेस 2 हो जाएगा। फिर वापस राइट क्लिक करें, मूव और कॉपी पे जाएं, डेटाबेस पे क्लिक करें, क्रिएट ए कॉपी पे जाएं, फिर क्लिक करें, फिर राइट क्लिक करें, क्योंकि हमें 4 सीट चाहिए 4 सब्जेक्ट के लिए। राइट क्लिक करें, फिर डेटाबेस पे जाएं, क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करें, एंड देन ओके करें। तो ये हमारा पीजी हो जाएगा, डीसीए हो जाएगा, टेली हो जाएगा, सीपीसीटी हो जाएगा। चलिए राइट क्लिक करें, रीनेम करें, पीजी डीसीए, सॉरी इसको कैपिटल में लिख दीजिए। ठीक है, राइट क्लिक करें, रीनेम करें, टीसीए, राइट क्लिक करें, रीनेम करें, टेली, राइट क्लिक करें, रीनेम करें, ऐसे भी क्या दिया नाम, सीपीसीटी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ये हमारे डेटा सेपरेट हो गए, और हमने एक सीट पे से डिलीट कर दिया, तो बाकी सीट पे से भी हमारा सारा डेटा क्लियर होके हमें मिल जाएगा। तो हम इसलिए हमने डेटा को पहले ही क्लियर कर दिया था।
अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ चेंजेस करना है तो हमारे एडमिशन सेक्शन पे जाके करना है। क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ एक ही कंडीशन लगी हुई कि यहीं से डीसीए, यहीं से सीपीसीटी, यहीं से टेली हो रहा है। तो मान लीजिए कि अगर हम एक ही बटन मैक्रो, अब हमारे पास एक ही मैक्रो बटन है, अगर हम इसे डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो हमारा डेटाबेस के हिसाब से वो डेटा डीसी पीजीडीसी मतलब यहीं से डीसीए, यहीं से टेली, यहीं से सीपीसीटी और यहीं से पीजीडीसी में वो डेटा नहीं जा सकता। यानी कि एक मैक्रो किसी एक सेपरेट वर्क के लिए हम असाइन कर सकते हैं, चारों के लिए एक ही मैक्रो हम असाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सीट के नेम चेंज है और सीट के नेम चेंज होने के कारण सेम मैक्रो उस चीज पे वर्क नहीं कर पाएगा हमारा। ये माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रॉब्लम भी हम कह सकते, हो सकता है नए वर्जन में उन्होंने ये चेंजेस किया कि एक ही मैक्रो से हम सारे काम इजी तरीके से कर पाए। ये कुछ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बटन है, देखो बटन को कहीं भी उठा के लेके जाना हो जिसपे मैक्रो या फिर हमारा हाइपरलिंक असाइन कर रखा है हमने, तो उसको राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद बाहर क्लिक करो, इस तरह से निशान आएगा तो उठा के आप इधर रख सकते हो उसे, ठीक है। वरना अगर उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सीधा आप वहीं पहुंच जाओगे। तो राइट क्लिक करके हम अलग कर सकते हैं। दूसरी बात, यहां से थोड़ा सा डेटा को छोटा करते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा बड़े बड़े कॉलम्स की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ से फोंट साइज को भी आप घटा दीजिए, इतना बड़ा फोंट साइज मत रखिए, छोटा कर दीजिए, ताकि अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 पार्ट बनाने पड़ेंगे, पीजी का अलग, डीसी का अलग, टेली का अलग, सीपीसीटी का अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉपी करें, कॉपी करने के बाद में यहाँ क्लिक करें, इसको थोड़ा सा छोटा आप करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ क्लिक करें एंड देन पेस्ट कर दो। पेस्ट के लिए कीप सोर्स एंड फॉर्मेटिंग का उपयोग कर लीजिए, सेम डेटा आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। इसे भी कॉपी करें, यहाँ पे आ जाए, इसको थोड़ा सा इस वाले कॉलम को क्लोज में कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आने के बाद में वही कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दीजिए, फिर इधर इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए और यहाँ पे अपने कॉलम की जरूरत है तो आप पहले कॉलम इंसर्ट कर ले, इसे उधर लेके मत जाए। 1 एंड 2, 2 कॉलम की जरूरत लगेगी अपने को, है ना। तो यहाँ से अपन एक और कॉलम की जरूरत लगे तो 3 कॉलम ले लीजिए, इसको थोड़ा सा पास में लेके आ जाए क्लोज में, है ना। एक और कॉलम की जरूरत है क्या, एक और कॉलम ले लीजिए, है ना। यहाँ पे क्लिक करिए इसके लेवल पे और वापस से इसको कॉपी करिए एंड देन यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दीजिए, कीप सोर्स एंड फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो ये डेटा हमारे यहाँ तक सेट हो जाएगा। ये हमारे पीजी, डीसीए, टेली और सीपीसीटी, हमने 3 पार्ट अलग अलग बांट दिए, क्योंकि तीनों के लिए, चारों के लिए हमें अलग अलग मैक्रो असाइन करना है। अब यहाँ पे एक चेंजेस और क्या करना है, डेटा वैलिडेशन पे जाएं, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें और इसे सेपरेटली पीजीडीसीए कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम चाहे तो डेटा वैलिडेशन को हटा के भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमने एरर अलर्ट मैसेज को एक्टिवेट कर रहा है। अब आप यहाँ पे पीजी के अलावा और कुछ लिख ही नहीं पाएंगे, ताकि हमारा डेटा डिफॉल्ट नहीं हो, हमारा कोर्स हमारा मेन सब्जेक्ट रहे। वरना क्या होगा, ऑपरेटर से गलती करते समय कुछ और सब्जेक्ट वहां पे डल जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने उसको लॉक कर दिया कि पीजी के अलावा यहाँ पे कुछ लिख ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसे कैंसिल करें तो वापस पीजीडीसी मिल जाएगा लिखा हुआ। ऐसा सभी में करना है। यहाँ पे भी हम डीसी के लिए लॉक करते हैं इसे, ठीक है। अरे इधर अलर्ट मैसेज एक्टिवेट ही रहने दीजिए, यहाँ पे इसको टेली के लिए लॉक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी अलर्ट मैसेज को एक्टिव रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे टेली लिख दीजिए, टेली तो वो ले लेगा, टेली के अलावा कुछ नहीं लेगा बस। अब यहाँ पे डीसीए ले लेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लेगा। यहाँ पे सीपीसीटी, सीपीसीटी एरर एंड ओके कर दीजिए, सीपीसीटी दे दीजिए, ठीक है। ये रहो यार, ठीक है। तो ये हमारे सेपरेट हो गए सब जोन। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से एक मैक्रो असाइन करना है और चारों के लिए हमें मैक्रो अलग अलग लगाने होंगे, क्योंकि अब हमारे पास पीजी अलग है, डीसी अलग, टेली अलग, सीपीसीटी अलग है, सीट अलग है। इस सीट को उठा के थोड़ा सा इधर कर दीजिए, है ना, क्योंकि ये सीट अगर बीच में रहेगी तो फिर हम प्रॉब्लम देगी, इसकी भी हमें जरूरत लगेगी अभी आगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ आ जाइए, हम डेटा यहाँ पे डाल देते हैं। बेस्ट टाइम ले लीजिए इनका मोबाइल नंबर, ठीक है। इधर आ जाइए,
ठीक है। थोड़ा सा इशू आ रहा है यहाँ पे साइज का, तो आप या तो हल्का सा ऐसे बढ़ा लें, या फिर इसे हल्का यहाँ पे आप सिलेक्ट करके सभी का फ़ॉन्ट साइज एक जैसे रहने दीजिए, कम कर लें। ठीक है, ये कम कर लीजिए, जैसे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग के थ्रू सभी पे लागू कर दीजिए, इस पे भी लागू कर दीजिए, इस पे भी लागू कर दीजिए, यहाँ पे इस तरह से वापस पे यहाँ पे क्लिक करिए और इस पे भी लागू कर दीजिए, ताकि सभी की फॉर्मेटिंग एक जैसी रहे। ठीक है, बेस्ट टाइम जो भी आपको लगे यहाँ पे आप ले लीजिए। चलो यहाँ पे भी नेम एंटर कर दीजिए। ठीक है, बेस्ट टाइम इनका जो भी हो ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी नेम दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, ये सभी का डेटा हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब क्या करना है हमें, देखो बहुत सिंपल है आज के लिए, आज के लिए कुछ तो डिफिकल्ट मैक्रो नहीं होने वाला है आपके लिए। सबसे पहले मैक्रो पे जाए, मैक्रो पे नाम दे दीजिए पीजी DCA 123 जो भी आपको देना है, क्लिक कर दीजिए। डेटा रिकॉर्ड को कॉपी करिए। अब हम पूरा क्यों कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोर्स फीस तक भी डिलीट कर दिया, हमने कोर्स को भी डिलीट कर दिया, तो हमें कोर्स से लेके तो जस्ट सेक्शन और सेक्शन से लेके तो पूरी डिटेल को ही उठाना पड़ेगा। कॉपी करें, कंट्रोल C करें, PGDCA पे जाए, कोर्स पे जाए, सॉरी 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 मैक्रो बंद करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एक चीज देना अपन भूल गए, वो है रो नंबर। तो रो नंबर आई थिंक आप यहाँ से 1 से मत लीजिए, क्योंकि हमें वो दिक्कत देगा। दिक्कत क्या देगा, जब हम वी लुकअप लगाएंगे तो इससे हम काउंट करते नहीं है, तो हम इसे छोड़ के ही चल रहे हैं, ताकि हमारा वी लुकअप में एग्जिट नंबर हमें मिल जाए, प्रॉब्लम आए नहीं। तो इसे 1 और इसे 2 हम मान के चल रहे हैं, इसे आप 0 मान लीजिए, ताकि वो इशू ही नहीं रहेगा। ठीक है, सिलेक्ट करें दोनों को और यहाँ से नंबरिंग आप दे दीजिए। ये सभी सीट पे आपको करना पड़ेगा, 0 1 2, सॉरी नीचे मत दीजिए, हाँ दे दीजिए 2। ये सभी पे आप कर दीजिए, वो पहले ही कर लेना था ताकि सभी सीट पे एक साथ चला जाता, पर आप कर दीजिए, इसी की ज़रूरत हमें लगेगी, क्योंकि इसके बिना काम थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है, कोडिंग हमें करनी ही देगी। ठीक है, क्योंकि वी लुकअप हमारा प्रॉब्लम देगा काम करने में फिर हमें, तो हम सभी सीट पे ये लागू कर देते हैं। ये हमने यहाँ तक बैलेंस तक के नंबरिंग दे दिए। ठीक है, ताकि हमें, अब हमने 0 इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ का एग्जिट नंबर हमें चाहिए था, क्योंकि यहाँ 11 आता, फिर हमें काउंट करने में प्रॉब्लम आएगी, 11 नंबर हम देते। तो हम जब वी लुकअप लगाते हैं तो यहाँ से करते हैं, तो वी लुकअप तो काउंटर नंबर 1 यहीं से करेगा, इसलिए हमने नंबर 1 यहीं से दे दिया। चलिए वापस से हमें व्यू पे जाए और मैक्रो को डिलीट कर दे, वो जो हमने बनाया था अभी PGDCA वाला, इसे यहाँ से डिलीट। ठीक है, अब वापस से हम यहाँ पे आ जाते हैं और वापस से मैक्रो को, मैक्रो रिकॉर्ड चालू करते हैं, डेवलपर पे जाएं और यहाँ पे देते PG 1 2 3 4, है ना, एंड देन ओके। क्या करें, सबसे पहले डेटा को कॉपी करें, कंट्रोल C करें, PGDCA पे आए, PGDCA पे आने के बाद में यहाँ पे कंट्रोल के साथ डाउन जाएं, रिलेटिव को ओपन करें, एक कदम नीचे की तरफ आए, होम पे जाएं और यहाँ आके इसे पेस्ट कर दें। बहुत इजी है। आज हमें यहाँ पे फिल्टर की ज़रूरत नहीं है, हम विदाउट फिल्टर काम कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर अगर ऐसा ही पहले करना था तो फिर इतना रिकॉर्ड क्यों बनवाया। इसके पीछे रीज़न है कि हमें हर कंडीशन के लिए प्रिपेयर होना है, हर कंडीशन के लिए तैयार होना है। अगर हमारे पास में विथ फिल्टर रिकॉर्ड मिले तो हम विथ फिल्टर भी काम कर सके, विदाउट फिल्टर मिले हम विदाउट फिल्टर भी काम कर सके। अगर हम आपको फिल्टर वाला डेटा नहीं बताते तो फिर आप एक ही शीट पे इतना डेटा अरेंज कैसे कर पाते। चलो अभी तो आपने अलग अलग कर लिया, कहीं कंडीशन हो कि आपको एक ही सीट पे सारा काम करना, साहब हम अलग कंडीशन अलग सीट नहीं ले पाएंगे इसके लिए, तो फिर कैसे करें। उसके लिए तो फिल्टर चाहिएगा ना, बिना फिल्टर के आप कैसे काम कर सकते थे। ये तो बिना फिल्टर वाला काम हो गया, इसमें फिल्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तो सेपरेट ही वर्क है, इसमें सारा पीजी के अलावा कुछ आना ही नहीं है। अब तो फिल्टर, फिल्टर पहले हमें कर रहा था कि डीसी हो तो डीसी में जमा कर दे, पीजी हो तो पीजी में जमा करे, टेली हो तो टेली में जमा करे। यहाँ सेपरेटली हो गया। अब चाहे जुलाई हो, चाहे जनवरी हो, चाहे 24 हो, चाहे 25 हो, सारा पीजी का रिकॉर्ड इसी में आना है, क्योंकि 10 लाख रो है हमारे पास में।
और इतने स्टूडेंट तो बहुत बड़ी बात है अगर आप पीजी पढ़ा दो तो। ठीक है, तो हमारा डेटा यहाँ से सेट हो गया, ऑटोमेटिक इनरोलमेंट नंबर आ गए, ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आ गए और ऑटोमेटिक फीस भी आ गई, क्योंकि हमने डेटा सिर्फ वही डिलीट किया जिसमें जिसमें हमने पहले कोई क्राइटेरिया कंडीशन सेट नहीं किया था। ठीक है, हमने इतना किया, हमारा फीस और सब ऑटोमेटिक निकल के आ रहा है हमारे पास में। टोटल हमारे पास लगा है, बाकी लगा, आप चाहो तो इस फीस को भी डिलीट कर सकते हो क्योंकि हम इसको बाद में जमा करेंगे। चलिए, डीसीए के लिए, सॉरी, इस वो एक कंडीशन अपन ने मैक्रो में दे दी है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ आ जाइए एडमिशन के लिए और यहाँ पे मैक्रो को आप यहाँ से बोलिए कि इन तीनों को डिलीट, इन दोनों को डिलीट कर दीजिएगा। कर दिया जाएगा। ठीक है, डीसीए के लिए रिकॉर्ड कर लें अब इसे। ठीक है, इसको असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करें और असाइन में जाके यहाँ पे आप PGDCA1 दे दीजिए। आ गया, बाहर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में DCA में हम चले जाएंगे। DCA के अंदर भी यही कंडीशन लागू करते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो पे जाएंगे। यहाँ पे अगर आप DCA 1 2 3 लिखेंगे तो आई थिंक वो लेगा नहीं, तो उसमें क्या है कि कुछ इंग्लिश वर्ड ज़्यादा चाहिए, तो 8 DCA आप लिख देना और 1 2 3 आप कर देना, तो वो मैक्रो को वो रिकॉर्ड ले लेगा। अब क्या करें, वापस से रिकॉर्ड कॉपी करें, Ctrl+C करें, DCA पे जाएं। DCA पे जाने के बाद में क्या करें, यहाँ पे आ जाएं, कंट्रोल के साथ में डाउन जाएं, रिलेटिव ऑप्शन को ओके करें, एक कदम नीचे की तरफ आ जाएं, होम पे जाएं। होम पे जाने के बाद में यहाँ पे क्या करें, स्पेशल पे जाएं, वैल्यू एंड ट्रांसफर पे क्लिक करें, फिर एक बार बाहर क्लिक करें, फिर वापस से एडमिशन शीट पे चले जाएं। इस डेटा को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके डिलीट कर दे। ठीक है, एक बार क्लिक करें, फिर इसके बाद में डेवलपर के अंदर यूज और रेकॉर्ड को स्टॉप कर दे, फिर की असाइन कर लें। की असाइन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक ये ले लेते हैं। ठीक है, हमने ले लिया, लेने के बाद में नाम दे दीजिए सेव, या फिर आप चाहो तो इसे ही राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये कॉपी एंड आप चाहो तो कॉपी पेस्ट ना भी करो, बाहर क्लिक करके Ctrl+D भी आप कर सकते हो। इसकी फोटो पे क्लिक करिए, Ctrl+D से डुप्लीकेट बटन आ जाएगा यहाँ पे, इसे भी Ctrl+D कर लीजिए क्योंकि हमें 4 की जरूरत पड़ेगी, है ना। इसे यहाँ सेंटर में रख लीजिए और एक बार वो Ctrl+D कर दीजिए, है ना। तो की इतनी बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, आसानी से। इनकी कोई फॉर्मेटिंग वगैरह करनी हो तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से अलग अलग कलर फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है ना। इसका भी फॉर्मेटिंग सेट करना हो सब राइट क्लिक करके करना, लेफ्ट क्लिक मत करना, लेफ्ट क्लिक करोगे तो फिर मैक्रो चल जाएगा, है ना, क्योंकि अभी मैक्रो असाइन है इनके ऊपर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और इस पर भी अगर कलर कंडीशन अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप जो कलर कंडीशन आपको ठीक लगे वो आप दे दीजिए, या फिर पहले जैसा था वही ठीक है तो वही लेने दीजिए। अब इस पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद असाइन मैक्रो पे जाएं। असाइन मैक्रो पे जाने के बाद में इसको कौन सा अप्लाई करेंगे, ये ऐड DCA 1 2 3 वाला, है ना, तो ये DCA के लिए वर्क करेगा। ऐसा कैसे मैक्रो वापस से रिकॉर्ड करेंगे PG टेली के लिए, यहाँ पे लिखिए ऐड टेली 1 2 3। ठीक है, और ओके किया। ओके करने के बाद में क्या करेंगे, वापस से कॉपी करें, Ctrl+C करें, टेली पे जाएं। टेली पे जाने के बाद में क्या बोले उससे, यहाँ से कंट्रोल के साथ डाउन आए, रिलेटिव को ओपन करें, एक कदम नीचे की तरफ जाएं, होम पे जाएं, पेस्ट स्पेशल पे जाएं। स्पेशल पे जाने के बाद में वैल्यू एंड ट्रांसफर पे क्लिक कर दें, यहाँ आ जाएगा, बाहर क्लिक करें, एडमिशन स्लिप पे चले जाएं, इतना रिकॉर्ड यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करें एंड देन डिलीट कर दें। ठीक है, बाहर क्लिक करें, डेवलपर पे जाके दोनों को स्टॉप कर दें। ठीक है, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद में असाइन कर दें ऐसे टेली के लिए 8 टेली, है ना, मिल जाएगा, नीचे ऊपर कहीं भी होगा 8 DCA ये रहा टेली, है ना। इसको ओके कर दें, फिर वापस से जाए डेवलपर पे, रिकॉर्ड मैक्रो लिख दें यहाँ पे 8 CPCT 1 2 3। ठीक है, ओके करें, कॉपी करें रिकॉर्ड को, Ctrl+C, CPCT की सीट पे जाएं और यहाँ पे कंट्रोल के साथ में डाउन आ जाएं, रिलेटिव ओपन करें, एंड डाउन आए, फिर इसके बाद में होम पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करें, स्पेशल पे जाएं, वैल्यूज एंड ट्रांसफर पे क्लिक कर दें और यहाँ क्लिक कर दें। इसके बाद वापस से यहाँ पे आ जाएं और मैक्रो से बोले कि यहाँ तक के रिकॉर्ड को डिलीट करके आए, यहाँ क्लिक करें एक बार वापस, फिर इन दोनों को स्टॉप कर दें। ठीक है, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे असाइन पे चले जाएं। असाइन पे जाने के बाद में क्या है, CPCT, है ना, CPCT देखो अब चारों मैक्रो हमारे कंप्लीट है। अब जिसका फीस आप TC का फीस जमा करना चाहें, आपने लिखा है यहाँ पे रू पा, ठीक है,
राम कुमार जी, ठीक है, कर दें मोबाइल नंबर उनके, जो भी तरह कर दो, ठीक है। चले जाइए डीसीए पे, आ गया कि नहीं आया रिकॉर्ड? इसमें सबसे बड़ा फायदा कि इसमें मैक्रो डिफॉल्ट होने की कंडीशन बहुत कम आएगी, मैक्रो में एरर की कंडीशन बहुत कम जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि हमारा फिल्टर इसमें है नहीं, विदाउट फिल्टर हम काम कर रहे हैं, सीधा सीधा डेटा एक जगह जाके सेट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी यही सॉल्व हो रही है ना। तो आप जो भी करना चाहें, पीजी में भी आप रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो यहाँ पे पीजी में भी आप जाएंगे, यहाँ पे जिसमें भी रिकॉर्ड करना चाहे, पीजीडीसीए का है, पीजीडीसीए में दे दीजिए, दे दीजिए। ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम पीजी में अपने से क्या हो गया था पता आपको, कि ये नेम तो एंटर करेगा, आपका कोई इशू नहीं है, वो फीस वाला मैटर यहाँ पे डिलीट हो रहा था ना, तो वो इधर लाके छोड़ देगा आपको। तो हो सकता है कि पीजी के लिए एक बार और मैक्रो वापस असाइन करे, क्योंकि अपन ने गलती से यहाँ से फीस डिलीट कर दिया था, है ना। बाकी सब में प्रॉपरली वर्क करेगा, कोई ऐसा इशू वाला काम नहीं है। चलिए, अब एक कंडीशन क्या बनती है, चलो हमने यहाँ से हमारा सब सेपरेटली स्लिप कर दिया और एडमिशन के अंदर भी हमने सेपरेट, अब दिक्कत हमारा स्लिप की हो गई वापस से। स्लिप हमारा वेल डिजाइन है, उसमें कोई दिक्कत की कमी नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि सभी सीट के लिए स्लिप एक ही रहे, स्लिप अलग अलग ना हो। क्योंकि अगर स्लिप हमने अलग अलग कर दिया तो फिर प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, कभी गलती से पीजी की जगह पे डीसी का स्लिप कट गया, ध्यान नहीं रहा, ये गलती हो सकती है। तो हम स्लीप का हब एक ही रखेंगे, इसे चेंजेस नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमें कुछ मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे इसके अंतर्गत, और वो है फॉर्मूले के अंतर्गत। देखिए, अभी तो हमारा सब ये इनएक्टिव हो गया यहाँ से, क्योंकि डेटाबेस था, डेटाबेस ही चला गया, तो ये तो काम करेगा नहीं फॉर्मूला। तो फिलहाल इनको सबको डिलीट कर दीजिए यहाँ से, ये यहाँ से भी हटेगा और ये यहाँ से भी हटेगा। अब क्या करेंगे, अब हम करते हैं यहाँ पे कि हम फॉर्मूला ऐसा असाइन करें कि एक ही फॉर्मूले के अंतर्गत हमारा डीसीए, पीजीडीसीए, टेली और सीपीसीटी सभी सीट का नेम और डेटाबेस हमें इस एक जगह से ही मिल जाए। तो वो कैसे होगा, थोड़ा सा उसके लिए भी प्रयत्न कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले आप क्या कर रहे थे, आपने कॉल किया वीएल को, वीलुकअप को कॉल किया, बोला कि लुकअप वैल्यू ये है। अब डीसीए है तो हमें डीसीए में जाना पड़ेगा, ठीक है। हमने बोला कि यहाँ से यहाँ तक का क्राइटेरिया कंडीशन आप उठा लेना, उसने क्राइटेरिया कंडीशन को ले लिया। लेने के बाद में क्या बोला हमने कि यहाँ पे 0 0 0 0 0 लगा देना, ठीक है। कामा कौन सा आना चाहिए, स्टूडेंट का नेम आना चाहिए, तो 5वें नंबर पे देखो, अब आपको ये फायदा मिल गया, सीधा नेम नंबर मिल जाएगा, काउंट ही नहीं करना है आपको, ठीक है। 5 लिखा, कामा 0 एंड देन एंटर। क्या हुआ, डीसीए जे फर्स्ट, यहाँ पे क्या रोल नंबर आ रहा है, डीसीए जे फर्स्ट, रिटर्न क्यों नहीं आया, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ गई। कुछ कंडीशन में, अच्छा ये लुकअप वैल्यू हमारी नहीं आई, यहाँ पे लुकअप वैल्यू ले और कामा लगा, एंटर करें, ये आ गया, लुकअप वैल्यू सेट नहीं हुई थी, ठीक है। ये तो आप डीसीए का लेके आ जाओगे। अब मान लीजिए कि यहाँ कोर्स चेंज अगर हो गया कि इन्होंने ले लिया साथ पीजीडीसीए, तो फिर प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि अब पीजी का रिकॉर्ड तो यहाँ है, पहले तो एक ही सीट पे था तो वो पीजी को भी बता देता था। अब हमें फॉर्मूले को करना पड़ेगा इंक्रीज, बढ़ाना पड़ेगा फॉर्मूले को, और उसके अंदर कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ कंडीशन के थ्रू हम कर, देखो सिंपल सा काम है, यहाँ पे बोलिए, इसके आगे लगाना है, डिलीट मत करिए, बोलिए इफ यदि यहां पर इस सेल में, क्या बोला, इस सेल में, यानी कि D8 है ये सेल का सेल नंबर, D8 इक्वल यहां पे PGDCA हो तो कामा मुझे ये वैल्यू दे देना। तो वहां पे तो आपने DCA का ले रखा है, पीजी का तो है ही नहीं, तो वो वैल्यू देगा नहीं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा मेजरमेंट चेंज करना, यहाँ पे पीजी लगा देना, क्या कर देना, पीजी। तो ये पीजीडीसी के सीट का रिकॉर्ड उठा लेगा, क्यों, क्योंकि हमारे सारे सीट के रिकॉर्ड एक जैसे कॉलम मेथड्स पे काम कर रहे हैं। हमारे सभी सीट के ऊपर 5 नंबर के कॉलम के अंदर स्टूडेंट के नेम आ रहे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, केवल सीट का नेम चेंज किया तो वहां का रिकॉर्ड आ जाएगा, आ गया।
अब यही चीज डीसीए, सीपीसीटी, टेली और सब में लागू करनी है। तो क्या करना है, छोटे से चेंजेस आपको करने, फॉर्मूला हमारा तैयार है, क्या करना है समझे बात को। यहां से यहां तक कॉपी किया, सिलेक्ट हो गया है वो, दिख रहा, सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, एंटर करो, एक बार कर दिया, वापस से ओपन करो उसे, ओपन किया, और यहां से जितने ब्रैकेट लग रहे हैं इनमें से सिर्फ एक ब्रैकेट होना चाहिए। अगर डबल ट्रिपल ब्रैकेट हो तो सभी को क्रॉस करना है और एक ब्रैकेट रखना है, कामा, कंट्रोल वी, क्या करना है, कंट्रोल वी। और दो जगह आपको क्या चेंजेस करने हैं, यहां से केवल पीजी शब्द हटाना है, यहां से भी पीजी हटाना है, एंटर। क्या हुआ, ये यहां पे देखो, ये इक्वल नहीं आएगा, सॉरी, इफ के आगे इक्वल नहीं लगाना है, ये गलती हो गई, इक्वल हटा दीजिए, है ना, इक्वल नहीं आएगा, ये आ गया। अब आप यहां से जैसे ही डीसीए करेंगे तो ये आ जाएगा रीटा और ये रेमा, ठीक है, आ गया। अब यही चीज सीपीसीटी के लिए करना है, तो क्या करें, वापिस से इसे कॉपी करें, कहां तक, इफ तक कॉपी कर ले, इक्वल नहीं लगाना है, ठीक है, कंट्रोल सी करें, इंटर करें, डबल क्लिक करें, और यहां पे ये 1 2 ये दोनों ब्रैकेट्स हटाने, सिंगल ब्रैकेट रखना है ओनली, इस चीज का ध्यान रखें, आप यहां गलती कर सकते हो, इसलिए आपको बता रहा हूं। और क्या करें, टेली अगला, तो यहां पे लिख दिया टेली डीसी की जगह पे, और यहां पे क्या करें, यहां पर भी टेली लिखें, एंटर, ये आ गया। अब आप टेली करेंगे तो भी आपको फीस दिखाई देगी, ये देख लो। वापिस करें, सीपीसीटी के लिए करते हैं, क्या करें, कॉपी करें, कहां तक, ये इफ तक कॉपी कर ले, यहीं तक, है ना, हो गया, थोड़ा सा ज्यादा कॉपी हो गया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आ जाए, अब क्या करें, इन दोनों ब्रैकेट को उठाए, 1 2 3, जितने ब्रैकेट सिंगल ब्रैकेट होना चाहिए, और कंट्रोल वी करें, तो कंट्रोल वी में इसमें क्या एक ब्रैकेट और आ गया, तो इसको भी यहाँ से हटा दे, है ना, सिंगल ब्रैकेट होना चाहिए। इधर आ जाए थोड़ा सा, कहाँ चला गया, चलिए क्या करें, सीपीसीटी, सीपीसीटी, यहां पे भी आ जाए, सीपीसीटी करें, ठीक है, एंड देन एंटर। चारों सीट के डेटा आपके सामने अवेलेबल है, आप सिर्फ कोर्स चेंज करिए, और किस कोर्स का एडमिशन है वो दे दीजिए, डीसीए हो तो दे दीजिए, पीजीडीसी हो तो दे दीजिए, और सीपीसीटी हो तो दे दीजिए, ये आ गया। एक बार मेहनत करनी है, इसका फल आपको बार बार मिलेगा। क्या करना है, हमें यही का यही फॉर्मूला पूरा एज इट इज कॉपी करना है, वापस से ये यहीं तक हमने कॉपी कर लिया, ये कॉपी हो गया हमारा, यहीं तक हो गया पूरा। कंट्रोल सी करें एंड एंटर करें, और पिताजी फादर्स नेम में यहाँ पे पेस्ट कर दे, तो यहाँ पे भी सी आ गया। ये क्या हुआ, कुछ नहीं करना है, फादर्स का कॉलम नंबर देख लीजिए क्या है, 6, सीधा सा काम है। यहाँ पे आ जाइए स्लिप में, डबल क्लिक करिए, जितनी जगह पर भी कॉलम नंबर 5 है सब में 6 कर दीजिए, छोटा सा काम करना है अब तो आपको, अब इतनी मेहनत भी नहीं करनी है। यहाँ पे करिए 6, क्या करना है, यहाँ पे भी आके इधर आ जाइए 6, यहाँ पे क्या करना है, इधर आके 6, 4 जगह 6 कर दीजिए। अब आपका पिताजी का नेम भी सेट हो गया, देख लीजिए, कोई इशू नहीं है, हो गया, ये आ गया डीसीए में भी, पीजीडीसी में भी, टेली में भी, सभी में हो गया, कोई इशू, छोटा सा चेंजेस। अब फॉर्मूला देखने में क्या लगेगा, अरे बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया साहब, इसको अगर डबल क्लिक करेंगे तो बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन एक्चुअली में उसके अंदर जो हमारा मैकेनिज्म है वो बहुत शॉर्ट तरीके से हमने लगाया। अब इसमें ऐसा क्यों हो पाया कि सारे फॉर्मूले हमने कॉपी पेस्ट करके कंडीशन दे दी तो आ गई, इसलिए आ गई कि हमारे सभी सीट पर कंडीशन एक जैसी लगी है। 5 नंबर पे सभी में स्टूडेंट का नेम, फादर्स का नेम, मोबाइल नंबर एग्जिट जगह पे आ रहा, सब एग्जिट जगह पे आ रहा, इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं आया। अगर आपकी सीट के अंदर चेंजेस होते कि यहाँ फादर्स की जगह पे और कुछ नेम होता, 6 नंबर पे और कुछ होता, तो प्रॉब्लम आ जाती। इसलिए हमने क्या करा, सभी सीट को मूव और कॉपी सीट के थ्रू एक जैसा कॉपी पेस्ट किया, ताकि हमारे जो रेंज है वो रेंज सभी सीट में एक जैसा रहे, उसमें चेंजेस नहीं हो। दो चेंजेस हमने किए, एक तो कोर्स और एक हमने सीट का नेम, क्योंकि हमने सीट का जो नेम दिया वो उसी सीट के ऊपर जाएगा और उसी नेम को
उठाएगा वी लुकअप, और कॉलम नंबर उस सीट पे होगा जो डेटा होगा वो हमें दे देगा। तो हमने केवल दो चेंजेस किए, सीट के नेम के, कोर्स नेम के, और एक कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, बाकी हमारा वी लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीटली चारों सेक्शन के लिए काम कर रहा है, चारों सब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है। ठीक है, अब एक कंडीशन यहाँ पे और लगेगी, यही फॉर्मूला यही कॉपी कर लें, सिलेक्ट किया, एयर कॉपी कर दिया। ठीक है, कंट्रोल सी एंटर, और यहीं पर हम पेस्ट कर दें। क्या हुआ, अब यहां पे हम क्या चाहते हैं कि अगर हम यहां से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा आप, इसको हम हटाते हैं बाद में भी। यहां से हम चाहते हैं कि अगर हम यहीं पे खड़े होके एडमिशन चाहें तो एडमिशन मिल जाए, सेकंड सेम चाहे तो सेकंड सेम मिल जाए, थर्ड सेम चाहे तो थर्ड सेम मिल जाए, और अदर चाहे तो अदर की फीस हमें यहीं पे दिख जानी चाहिए। हमें यहाँ 1 2 3 इन तीनों को अलग अलग जगह लिखना नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं। स्टूडेंट सिर्फ पूछे कि सर आप एक काम करिए, मुझे बता दीजिए मेरी एडमिशन कितनी जमा हुई थी, मेरा फर्स्ट सेम कितना जमा हुआ, मेरा थर्ड सेम कितना जमा हुआ, तो ये ठीक है हम बता देते हैं आपको, तो वो यहीं से पता चल जाए। वो उसको 3 जगह अलग अलग हमें कंडीशन नहीं लगानी पड़े, हम ये चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आज हम कॉल करते हैं एच लुकअप को। हमने वी लुकअप समझा, आज हम एक लुकअप समझते हैं। देखो एच लुकअप का काम करने का तरीका कैसा है, देखो वी लुकअप का पहले समझिए। वी लुकअप जब भी हम कॉल करते हैं तो हम वी लुकअप में रेंज हमेशा ऐसे सिलेक्ट करते हैं, ऐसे चलते हैं ना हमेशा अपन, यानी कि पहला कॉलम मिले, दूसरा ले ले, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है, इससे 1 2 3 4 5 यानी कि 15 कॉलम तक, या और भी ज्यादा रिकॉर्ड होगा तो हम आगे तक बढ़ जाते हैं। वो फिर क्या करते हैं, रिकॉर्ड को नीचे लेके आ जाते हैं, 0 0 लगा के। ये काम करने का तरीका किसका है, वी लुकअप का। अब एच लुकअप कैसे काम करता है, देखो वी यानी कि वर्टिकल, एच यानी कि हॉरिजॉन्टल। एच लुकअप हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, कैसे, जैसे एज लुकअप से बोला कि एडमिशन, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम एंड अदर, ये चारों फीस के रिकॉर्ड दिखाना है। तो एज लुकअप कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा आगे। अब एज लुकअप क्या चलेगा, नीचे आएगा, इधर आएगा, ऐसे ऐसे चलेगा, यानी कि इन चारों ही कॉलम के डेटा को वो रो वाइज सिलेक्ट करेगा, और रो वाइज डेटा उसे जो भी मिलेगा वो आपको वहां पे वो रिटर्न कर देगा। कैसे करेगा, देखिए ये ऐसा करेगा और ये ऐसे करेगा, ऐसे चलेगा, ये ऐसे आगे नहीं बढ़ता, इस लुकअप नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो एक एस लुकअप हम हमारा फिर स्लिप पे लगा के देखते हैं। चलिए, कॉल किया एस लुकअप को, इक्वल एच, एच एल आप प्रेस करिए और एंटर कर दिए तो एच लुकअप आ जाएगा। अब एच लुकअप में भी वही लुकअप वैल्यू क्या है, टेबल एरे क्या है। अब यहाँ पे एक चेंजेस आया तो क्या आया, वहां था कॉलम इंडेक्स नंबर और यहां है रो इंडेक्स नंबर, क्योंकि एच लुकअप डेटा रो वाइज उठाता है और वी लुकअप डेटा कॉलम वाइज उठाता है। तो यहां पे अपने को क्या देने पड़ेंगे, रो इंडेक्स नंबर। कैसे, चलो इसके आधार पे देख लेते हैं। हमारा लुकअप वैल्यू ये है, अगर एडमिशन हो तो एडमिशन देना, सेकंड सेम हो तो सेकंड सेम देना, फर्स्ट सेम हो तो फर्स्ट सेम दे देना, कामा। टेबल एरिया क्या हमने दिया, टेबल एरिया मान लीजिए हमने डीसी दिया। इधर आए और बोला, क्या बोला, एडमिशन दे देना, फर्स्ट सेम दे देना, सेकंड सेम दे देना और अदर दे देना। बस ये चारों रिकॉर्ड चाहिए, और एक कदम नीचे की तरफ आ जाइए, बस इतना ही सिलेक्ट करिए, ज्यादा जरूरत नहीं है, बाकी तो खुद वो ले लेगा, आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत ही नहीं। बाकी आप केवल 2 रो सिलेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट रो और सेकंड रो, कामा 2 लगाया। 2 क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखिए 2 लगाया और कामा 0 लगाया। 2 मतलब क्या, सेकंड नंबर की रो, ये फर्स्ट नंबर की रो थी हमारी और ये सेकंड नंबर रो हो गई हमारी, क्योंकि हमने 2 रो सिलेक्ट करी थी। तो डेटा किसका देना है, सेकंड नंबर की रो का देना है। ठीक है, और कामा 0 यानी कि वही अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी। देखिए, आप एक बात बताइए कि हमारा जो वी लुकअप है वो किसके आधार पे काम करता है, लुकअप वैल्यू के आधार पे चलता है या कॉलम इंडेक्स नंबर के आधार पे चलता है। हमारा जो डेटा अलग अलग हो रहा है, ये डेटा अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, हम यहां से भी डेटा अलग करेंगे तो किसके आधार पर करेंगे, हमारा आधार है कॉलम इंडेक्स नंबर। क्योंकि यहां जो कॉलम इंडेक्स नंबर 5 दिया तो उसने 5 का रिकॉर्ड दिया, यहाँ 6 दिया तो 6 का देंगे, यहाँ अगर 10 देंगे तो 10 का रिकॉर्ड देगा। और यहां पे आप ध्यान से देखिए एज लुकअप आपको क्या दे रहा है, ओनली कॉलम इंडेक्स नंबर। देखिए आप 10 नंबर पे हमारा ये है एडमिशन, 11 नंबर पे फर्स्ट सेम है, 11 नंबर आ गया, 12 नंबर पे सेकंड सेम है, सेकंड सेम आ गया, और अदर में हमारा 13 नंबर पे, 13 नंबर पे तो क्या आया
13 नंबर दे दिया। तो ये हमें क्या दे रहा है? ओनली कॉलम इंडेक्स नंबर। और वी लुकअप किस पे काम करता है? कॉलम इंडेक्स नंबर पर। तो एज लुकअप हमें देगा कॉलम इंडेक्स नंबर, और कॉलम इंडेक्स नंबर एज लुकअप को, वी लुकअप को एज लुकअप देगा। तो उससे उसकी वैल्यू रिपीट हो जाएगी। तो एक ही जगह खड़े होकर हम सारा डेटा आसानी से देख पाएंगे। हमें अलग अलग रो में नहीं जाना पड़ेगा। इनको हम डिलीट कर देते हैं हम यहां से, ये हमने हटा दिया। कैसे करेंगे? सीधा सा मैकेनिज्म है। सबसे पहले तो इसको एंटर करके यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। इक्वल को कॉपी मत करना, इक्वल छोड़ देना। कंट्रोल सी किया एंड एंटर किया। क्या करेंगे? ये डीसी के लगाया था ना, तो देखो डीसी में जो 6 नंबर लिखा है ना, इसको मिटाओ और कंट्रोल वी करो और एंटर करो। यहां पे डीसी ये लो, ये ले लिया, 0 आया। एक काम करो, मैं डीसी में फीस जमा कर देता हूं अभी। देखो वैसे उसमें डीसीए में है फीस, क्या है? एडमिशन ये है और ये है ना? किस नंबर का आ रहा है? फर्स्ट नंबर का डीसीए में। चलो देखते हैं अपन वहां आ रहा है कि नहीं। अदर नहीं है, यहाँ पे आ जाइए। एडमिशन फीस आ रही है 3500, ठीक है। फर्स्ट सेम फीस क्या है? 2500 बता रहा है। थर्ड सेम में शायद फीस नहीं, देखो 0 बता रहा है। आ गया। जैसे अपन ने अब हुआ क्या इसके लिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। देखो एडमिशन फीस 10 नंबर पे है, तो उसने क्या करा? 10 नंबर की वैल्यू किसको दे दी? वी लुकअप को। अब फॉर्मूला काम कैसे करता समझ के चलिए। इफ ने कंडीशन दी वी लुकअप को, और वी लुकअप ने कंडीशन मांगी एज लुकअप से, तो उस कंडीशन के आधार पर आपको वैल्यू मिल रही है। इफ ने कंडीशन दी कि अगर यहां डीसीए हो तो डीसीए दिखा देना। फिर वी लुकअप ने क्या किया? डीसीए में गया, डीसीए के डेटा को उसने उठाया, तो वहां से जो डेटा मिला वो आपको दिया। फिर उसमें एज लुकअप आपने लगा दिया। एज लुकअप ने कॉलम नंबर किसको दे दिए? वी लुकअप को दे दिए। तो वी लुकअप ने कॉलम नंबर के हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यू दे दी। तो फॉर्मूले संगठित होकर काम कर रहे हैं। एक फॉर्मूले का लिंक दूसरे से दूसरे का, यानी कि यहाँ पे ट्रिपल फॉर्मूले कंडीशन हमने आज लगा दिया। इफ लगाया, इफ के बाद वी लुकअप लगाया, वी लुकअप के बाद आज हमने एज लुकअप भी लगा दिया। तो यहां पे आपको क्या करना है? बस इतना सा चेंजेस करना है कि यहां पे डीसीए की जगह पे आप पीजीडीसी कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। अब ये फॉर्मूला, ये एज लुकअप पीजी के लिए काम करेगा। इसको कॉपी करिए और कंट्रोल सी कर दिए, एंटर कर दिए। यहाँ पे आ जाइए। पीजी में जहां पे 6 नंबर लिखा है ना, इसको मिटा के कंट्रोल वी कर दीजिए, तो एज लुकअप पीजी के लिए आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे टेली लिख दीजिए। इसको पीजी को हटा दीजिए पूरा और टेली लिख दीजिए। टेली लिख दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब क्या हुआ? वापस से इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी एंड एंटर। क्या करेंगे? एडमिशन पे जाएं। अब टेली का है हमारा, ये रहा टेली। टेली का कहाँ है? कॉलम इंडेक्स नंबर, ये रहा। इसको हटा के यहाँ पे कंट्रोल वी कर दीजिए, एंटर कर दे। आगे यहाँ पे आ जाए, सीपीसीटी एंड एंटर। वापस आ जाए, कॉपी करें इसे, एंटर करें, वापस जाए। सीपीसीटी का कहाँ है? लास्ट में सीपीसीटी है, ये हटा दें यहाँ से। 6 नंबर और कंट्रोल वी कर दें। देख लीजिए अब फॉर्मूला कितना बड़ा हो गया। आप चाहें तो इस फार्मूले को, जब आप अवेलेबल हो वीडियो, तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फार्मूले को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। फार्मूले में हमने कोई पूरा फार्मूला टाइप नहीं किया है ना, हमने पूरा फार्मूला कंटिन्यू लगाया है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो कंडीशन लगाई वो क्या लगाई है? यहाँ पे हमने कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे हमने जो कंडीशन लगाई वो कंडीशन हमने लगाई है कि हमने सिर्फ फार्मूले में जो भी चेंजेस करने थे, हमने उन मेजर चेंजेस को ध्यान में रख के केवल चेंजेस किए। बाकी एज इट इज हमारा फार्मूला एक बार लगाने के बाद दूसरी बार, तीसरी बार या कितनी बार भी आप पेस्ट करेंगे, आपका फार्मूला काम करेगा। अब आप देख लीजिए, अब जहां जहां पर भी फीस होगी, देखो टेली में फीस है क्या है? टेली के अंदर भी देखो टेली की एडमिशन फीस, यहाँ पे सेकंड सेम फीस, और यहाँ पे देखो वो थर्ड सेम फीस होगी नहीं, क्योंकि अपन ने सीट को कॉपी किया था तो वो फीस कॉपी हो गई थी। सीपीसीटी में भी यही होगा कि सीपीसीटी में भी वो आपको एडमिशन फीस 3500 और ये 2500 दिखाएगा, क्योंकि हमारे सभी डेटाबेस के अंदर फीस यहाँ पे है। देखिए फर्स्ट स्टूडेंट की फीस 2500, इसमें भी देखिए आप यहाँ पे ये 2500 और 3500 यहाँ पे भी। अगर आप चेंजेस करना चाहें, आप यहाँ पे अदर फीस भी देना चाहें, मान लीजिए 5000 दे दिया और यहाँ पे इन्होंने अपने को वापस 2000 दिए, ठीक है। तो ये फीस वहां दिखा रहा नहीं दिखा रहा, किसका है ये सीपीसीटी का है। तो जरा चले जाइए सीट अपनी फीस स्लिप पे, सीपीसीटी पे है अपन। देखो अदर फीस 5000 और यहाँ पे ये अदर फीस 2500। इसको डिलीट कर दिए, बस इसका कोई काम नहीं था।
इसका काम केवल सगे तक का था, शादी मत बुलाइए। काम हो गया उसका, हमने उसको हटा दिया। यहाँ पे सीधा सा काम, उसने उसकी जो वैल्यू है वो वहां पे दे रहा है, हट गया, कोई इश्यू। बाकी हमारा पूरा कंडीशन काम कर रहा है, देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप अपनी सीट के अंदर अपने डेटाबेस में ये सारे चेंजेस करिए। चारों मैक्रो को असाइन करना है। चारों मैक्रो को असाइन करने के बाद में वहां पे वी लुकअप कंडीशन को चेंज करें। और यहाँ पे अब थोड़ा सा टोटल और ये भी देख लीजिए। टोटल के अंदर कुछ नहीं करना है, पूरा ऐसा कैसे ही आप फादर्स नेम से उठा लीजिए, कंट्रोल सी करिए, एंटर कर दिए, क्योंकि हम यहां से उठाएंगे तो उसमें एच लुकअप लगा है, और नीचे यहाँ पे एच लुकअप की जरूरत अपने को नहीं है, क्योंकि टोटल तो एक ही है, ये तो कोई चेंजेस होना नहीं है। तो क्या करेंगे, पेस्ट करें, सॉरी सॉरी सॉरी, कंट्रोल जेड करें, यहाँ वापस से कॉपी करना पड़ेगा एक बार। तो सी इंटर, यहाँ जाइए, कंट्रोल वी कर दीजिए, और इसे भी कंट्रोल वी कर दीजिए। अब क्या करना है, टोटल पे चले जाइए। यहाँ पे देख लीजिए 14 और 15, सभी में 14-15 नंबर ही आ रहा है ना। देखो टोटल में बैलेंस 14-15, बस कुछ नहीं करना, सीधा सा आ जाइए, फॉर्मूला ओपन करिए। क्या करना है, 6 को हटा के क्या करना है, यहाँ पे टोटल में 14, यहाँ पे भी 6 को हटा दीजिए, 14, यहाँ पे भी 6 को है जो है हटा दीजिए 14, और यहाँ पर भी 6 को हटा के 14, एंटर कर दीजिए। बैलेंस के अंदर क्या है, 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे भी 15 कर दीजिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पर भी 15 कर दीजिए आप, एंटर, ठीक। क्या आ गया। अब आप किसी भी सेट को सिलेक्ट कर दीजिए, आपका रिकॉर्ड वेल अपडेटेबल है, देख लेंगे। ओके, ठीक है, कंप्लीट करिए, ठीक है। और ध्यान से करिएगा, क्योंकि यहां पर डेटा के अंदर कोई भी अगर एरर हुई तो आपके सारे फॉर्मूले डीएक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो कंडीशन को समझिए और फिर काम करिए। ओके बाय।